उत्तर भारत में इस समय प्रकृति का कहर टूटा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश ने यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है। वहीं पंजाब में हालत बेहद खराब है। बाढ़ और बारिश ने पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। कई जगहों पर घर उजड़ गए हैं, परिवार बिछुड़ गए हैं और हजारों लोग अपने ही घर से बेघर हो गए हैं। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद शामली का है, जहां पर सदर विधायक द्वारा बताया गया कि ऐसे कठिन समय में राष्ट्रीय लोकदल ने एक बड़ा और मानवीय फैसला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने सभी विधायकों और सांसदों को निर्देशित किया कि वे न सिर्फ पीड़ितों की मदद करें, बल्कि उनके बीच जाकर उनका हाल भी जाने। राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायक उत्तर प्रदेश से, 1 विधायक राजस्थान से, 1 MLC और 2 सांसद, जिनमें स्वयं जयंत चौधरी राज्यसभा सदस्य हैं, सभी ने एक स्वर में घोषणा की कि वे अपनी 1 महीने की सैलरी बाढ़ पीड़ितों को दान करेंगे। सदर विधायक प्रसन्न चौधरी ने कहा कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक मानवीय परीक्षा है। उन्होंने याद दिलाया कि यह वही प्रदेश है जहां से देशभक्त भगत सिंह, लाला लाजपत राय और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे महान व्यक्तित्व आए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी देश पर कोई विपत्ति आई है, पंजाब और इसके नागरिकों ने बलिदान देने में कभी पीछे नहीं हटे। चौधरी ने कहा कि आज जब हमारे किसान, मजदूर और आम नागरिक बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं, तो हमारा धर्म बनता है कि हम उनकी हर संभव मदद करें। उन्होंने देश के अन्य नेताओं और नागरिकों से भी अपील की कि वे आगे बढ़कर राहत कार्यों में सहयोग करें। यह पहल न सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय है, बल्कि एक इंसानियत भरा संदेश भी है कि जब देश संकट में हो तो हम सभी को एकजुट होकर साथ खड़ा होना चाहिए। शामली से हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। विधायक जी, पंजाब में बाढ़ आई है, जो प्रभावित हैं उससे उन लोगों के लिए जयंत चौधरी का निर्देश आया, क्या निर्देश आया है, क्या फिर? मैं तो आदरणीय जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करता हूं और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे नेता कितने एक्टिव हैं और कितनी जल्दी वो निर्णय लेते हैं। एक सराहनीय और जनहित का कदम उन्होंने उठाया है, क्योंकि एक ऐसा प्रदेश इस देश का जिसने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी है, स्वतंत्रता सेनानी हो या लोकतांत्रिक भारत में उनका योगदान हो, वो भुलाया नहीं जा सकता। आदरणीय और महापुरुष हमारे आदरणीय सरदार भगत सिंह भी उसी प्रदेश से आते हैं, आदरणीय लाला लाजपत राय जी भी उसी प्रदेश से आते हैं। और यदि हम बात करें लोकतांत्रिक भारत की, तो 10 साल तक देश का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय मनमोहन सिंह भी उसी प्रदेश से आते हैं और आदरणीय ज्ञानी जैल सिंह जो महामहिम रहे, देश के राष्ट्रपति रहे, वो भी उसी प्रदेश से आते हैं। तो कभी भी इस प्रदेश ने ऐसा नहीं हुआ कहीं कोई इन पर अंगली उठ सके, इनकी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति पे, और उन पर कोई विपदा है, प्राकृतिक विपदा है, तो ये तो एक सराहनीय कदम चौ साहब ने उठाया है और अपने सभी विधायकों को और MPO को निर्देश दिया है कि वो 1-1 महीने की सैलरी उन लोगों के लिए जो इस विपदा से प्रभावित हुए हैं, जिनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कुछ किया जा सके, ये निर्देश आदरणीय चौधरी जयंत जी का हुआ है। और बल्कि इससे भी बढ़कर उन्होंने कहा है, क्योंकि हमारे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हरियाणा और पंजाब से लगा हुआ है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के बहुत अनुयायी लोग हैं। उन्होंने सभी से ये कहा है कि सभी अपनी तैयारी करें और जो जिससे जो मदद हो सके उसे पहुंचावें। और मैं देख रहा हूं जो चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं, वो चौधरी चरण सिंह जी से प्रेरणा लेकर गांव-गांव में राशन इकट्ठा हो रहा है, अनाज इकट्ठा हो रहे हैं, दालें इकट्ठी हो रही हैं, चीनी इकट्ठी हो रही है और कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ बिस्किट्स, नमकीन से भी इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं भी 6 या 7 तारीख में अपने राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से और शामली विधानसभा की तरफ से एक गाड़ी उन राहत शिविरों में पहुंचाने का कार्य करूंगा और उसकी तैयारी चल रही है। और बल्कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो लोग भी मेरे शुभचिंतक हों और जो चौधरी चरण सिंह जी का अनुयायी लोग हों या इसके अलावा भी कोई भी व्यक्ति इस जिले का और इस विधानसभा का इस अच्छे कार्य में अपनी आहुति देना चाहता है, तो उसका मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा और वो भी आवे
और उन पीड़ित लोगों के लिए कुछ न कुछ दे, स्वागत योग्य कार्य करे, मैं भी उसका धन्यवाद करूंगा। विधायक जी, कितने विधायक हैं और कितने सांसद हैं और कितनी धनराशि है टोटल? हमारे 11 विधायक हैं, इनमें एक एमएलसी है, 9 विधायक उत्तर प्रदेश में, एक एमएलसी है और एक विधायक राजस्थान में है और 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसमें आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य हैं और 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय चंदन चौहान जी और आदरणीय डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी मेंबर ऑफ लोकसभा है। तो 14 के आसपास ये बैठते हैं। तो क्या मान कर चल रहे हैं, जैसे कि ये आरएलडी ने बोला कि बीजेपी के भी बहुत विधायक हैं, उनसे भी क्या कहना चाहिए? ये तो सबका अपना आंतरिक मामला है, सहानुभूति जिसके अंदर होगी, जो इस कार्य को करना चाहेगा, जिसके अंदर दया होगी, जो चाहता होगा कि जो लोग राष्ट्रभक्त देशभक्त रहे, हमारे देश के नागरिक हैं और वो देश अब उनका आपदा ही है, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ावे, उनकी ताकत को बढ़ावे, तो वो सब लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं, कर रहे हैं लोग। और इस